एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डिवाइड करना है। 36 भाई ऊपर है तो 36 को अंदर लिखेंगे, 100 को लिखेंगे बाहर। अभी 36 क्या है, 100 से छोटा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 0 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0। 36 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 36। ऑब्वियस सी बात है। हम क्या करेंगे, अभी एक डेसिमल लेंगे। डेसिमल लेंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अभी कितनी बार जा सकता है, 3 टाइम्स जा सकता है, आराम से जा सकता है ना। तो ये हो जाएगा 300, 100 3 300, माइनस करेंगे कितना बचा, 60 बचा। डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम यहाँ पर 0 लिख लेंगे। अब 100 को कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 और ये हो गया खत्म हो गया। इसका मतलब है इसका आंसर कितना आएगा, 0.36। और ये किस तरह का है डेसिमल एक्सपेंशन, खत्म हो गया ना, रिमाइंडर 0 आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अंडरस्टैंड। इसको और भी सिंपल है कि भाई 36 है, नीचे 2 zeros हैं, तो 1 0 काटेंगे तो 1 पॉइंट इधर आएगा, दूसरा 0 काटेंगे तो दूसरा पॉइंट इधर आएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हट जाएंगे, 2 0, जितने नीचे 0 उतने नंबर छोड़ते जाएंगे वंस की साइड से। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 36/1000 होता तो कितना 0 है नीचे, 3, 1 2 3, लेकिन नंबर हमारा 2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे, तो 1 2 3 डिजिट वर्ड इस तरह का डेसिमल ले लेंगे। ठीक है, समझ गए। ये भी एक सिंपल तरीका है, बट मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है, आपको 10, 100, 1000, 10,000 उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा 1/11। ये भी बहुत सिंपल है भाई, 1 को अंदर रखेंगे, 11 को बाहर रखेंगे। अभी क्योंकि 1 छोटा है, 1 11 से छोटा है, तो हम 0 लिख लेंगे पहले ही। भाई 0 से गया, माइनस हुआ, 1 आया। अभी अगेन छोटा है, हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाने के बाद भी 10 11 से छोटा ही है, तो हम क्या करेंगे कि एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे और एक 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसा मैथ कहती है भाई, ज़रूरी है, वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 11 9 जा 99, माइनस किया, 1 बचा। ठीक है, फिर से वही कहानी भाई, डेसिमल लगाए, 0 बढ़ा सकते हैं हम ऑटोमेटिकली, सही बात है, लेकिन 0 से काम नहीं चलेगा, हमें एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर हमें यहाँ भी एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा, है ना। दोबारा से 9 टाइम्स से आएगा, ये आएगा 99, फिर से माइनस करेंगे, फिर से 1 बचेगा। तो हम कितनी बार भी कर लें हमें यही मिलने वाला है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0.090909, इस तरह से ये आता रहेगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, बताया था ना, जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं इस तरह से। तो ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, या फिर रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग बोल सकते हो। समझ गए कि ये टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी होता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है 4/1/8। सिंपल है, हम क्या करते हैं हमेशा ऑलवेज कि जब भी हमें इस तरह का डेसिमल इस तरह का फ्रैक्शन दिया हो तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर को उस मल्टीप्लाई में ऐड कर देंगे, है ना। तो क्या हुआ, ये 8 4 जा 32, 32 + 1 इज 33, तो इसका मतलब इधर कितना आ जाएगा, 33/8। ठीक है, अब इसको करेंगे हम डिवाइड करेंगे, तो 33 को कहाँ करेंगे हम, अंदर, 8 को करेंगे बाहर। ठीक है, तो 8 4 जा 32, माइनस किया, कितना बचा, 1, ये कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे हम, डेसिमल लगाएंगे, रिमाइंडर 0 नहीं है ना हमारे पास, डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर 0
आ जाएगा ऑटोमेटिक। इधर हो जाएगा 8 1 जा 8, तो यह कितना बचा 2, 10 - 8 इज 2। डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम 0 ले सकते हैं। अभी क्या हो सकता है 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 2 जा 16, 16 को 20 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा ये 4, ठीक है 4 बढ़ा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, अगेन करेंगे 0 बढ़ाएंगे। अभी 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, ये हो गया पूरा कैंसल, रिमाइंडर 0 नील है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अंडरस्टैंड, समझ गए आप। नेक्स्ट है 3/13, 3 को अंदर 13 को बाहर। ऑब्वियस सी बात है 3 छोटा है तो हम यहाँ पे 0 लगा के डेसिमल लगा लेंगे। डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा समझदार हो आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 13, 30 से छोटा है, आप तो कर सकते हैं। 13 2 जा 26, कितना बचा 4, 4 बचा, डेसिमल लगा हुआ 0 बढ़ा सकते हैं। अभी कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, 13 3 जा 39, 3 टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया तो इधर हो जाएगा 39। रिमाइंडर कितना बचा 1। अभी डेसिमल लगा 0 बढ़ा लेंगे, 13 अगेन छोटा हो गया। अब हम यहाँ पर बढ़ाएंगे 0 और यहाँ पर भी बढ़ाएंगे 0, ठीक है। अभी कितनी बार जाएगा, ये जाएगा अभी 7 टाइम्स, ठीक है, ये जाएगा 7 टाइम्स। तो ये कितनी टाइम है 13 7 जा 91। रिमाइंडर कितना बचा 9, 0 ले लेंगे। इस बार कितनी बार जाएगा ये, तो 7 1 91 है, इसका मतलब आराम से हमारा 6 टाइम जा सकता है ये। तो ये जाएगा 13 6 जा 78, यानी 13 6 78, 78 78 माइनस होंगे 90 में से तो कितना बचेगा 12, 12 बचा। 12 13 से छोटा है यानी कि 0 लेना पड़ेगा हमें। अब इसको कर सकते हैं हम 9 टाइम्स, बढ़ा लो थोड़ा, 9 टाइम्स कितना होगा 39 जा 117, कितना बचा 3। अभी आप देखो कहाँ आ गए आप, फर्स्ट वाली स्टेप पे आ गए, जहाँ से हम चले थे उधर ही आ गए हैं, है ना। 3 रिमाइंडर बच गया। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे अगेन से हमें शुरू से वही प्रोसेस जो हमने इधर फॉलो करी है वही प्रोसेस को दोबारा कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम इसके ऊपर बार लगा दें, क्योंकि यही नंबर रिपीट होने वाले, ऑब्वियस सी बात है, 3 इधर था 3 इधर है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा 0.230769। इसके ऊपर बार लगा दो। ये किस तरह का है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। समझ गए। नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट दिया हमें 2/11, वेरी सिंपल। अगेन 2 को अंदर 11 को बाहर, ठीक है। क्योंकि 2 छोटा है तो डेसिमल ऑलरेडी ले लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 बन जाए 11, माइनस करेंगे 9 बचेगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, 11 8 जाए 88, माइनस करेंगे 2 बचेगा, दोबारा कहानी रिपीट होने लगी, 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 बचेगा, 1 टाइम जाएगा, ये 11 आएगा, फिर इधर 9 बचेगा, फिर से हम 0 बढ़ाएंगे, फिर ये 8 टाइम्स आएगा, 88 बचेगा, या फिर से 2 बची आएगा। तो यानी 18 बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/11 इज इक्वल टू 0.18 बार। और ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, यह है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। अभी 6 वाला करते हैं। नहीं, ये नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करना है। आपको 329/400 इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको होमवर्क में करना है और बताना है कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। समझ गए। ये होमवर्क आपको नोट कर लीजिए आप, 329/400, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें दे रहा है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7 to 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? सिंपल है। इसमें बोल रहा है कि आपको 1/7 की वैल्यू इतनी हम दे रहे हैं, तो क्या आप 2/7, 3/7, 4/7 इन सब की वैल्यू विदाउट डिवीजन, बिना डिवाइड किए आप निकाल सकते हैं। इसमें हिंट भी हमें दे दी, स्टडी द रिमाइंडर्स while finding the values of 1/7 carefully। बच्चों का सवाल है यार, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ा टफ है, बट नहीं है, ठीक है, नहीं है टफ। इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, ठीक है, बच्चों सा है। देखो कैसे, 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.142857 इस पर बार, ठीक है। अभी 2/7 की वैल्यू हमें निकालनी है, वो भी बिना डिवाइड किए। तो क्या हम 2/7 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7? बोलिए, लिख सकते हैं ना। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × क्योंकि 1/7 की वैल्यू हमें दी हुई है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 0.142857 बार, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 7 × 14, 14 की 4 कैरी 1, 2 5 × 10, 1 11 कैरी अगेन 1, 2 8 × 16 कैरी 1 7, 7 कैरी 1 अगेन यहाँ पहुँच गया, 2 2 × 4, 4 और कैरी 1 5, 5, 2 4 × 8 कोई कैरी नहीं है, 2 1 × 2 और ये 0। इसका मतलब है 2/7 की जो वैल्यू है विदाउट डिवाइड किए हमें ये मिल गई, ठीक है। चेक करो एक बार भाई, कैलकुलेटर खोलो, चेक कर लो, यही वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी तरह से हम 3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इधर हम क्या करना है, 3/7 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/7, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 0.142857, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा, 3 7 × 21, 21 की 1 कैरी इज 2, 3 5 × 15 और 2 17, 17 की 7 कैरी 1, 3 8 × 24, 24 और 1 इज 25, 25 का 5 कैरी 2, 3 2 × 6, 6 and 2 8, 3 4 × 12, 12 की 2 कैरी 1, 3 1 × 3 and 1 4, यह 0, और इस पर हम लगा सकते हैं इस तरह से बार, ठीक है। चेक कर लो, फिर से चेक कर लो आप। इसी तरह से जो 4/7 की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4 × 1/7। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे 3 रख रहा हूँ मैं, 4 × 0.142857, इसको हटाएं पहले, है ना, इसको हटाएं, इस पर बार लगाना था हमें। तो जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा, ये 8 यहाँ 4 3 0 7 5 डेसिमल ये मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आप सभी का कर सकते, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। आप एक बार खुद से चेक करना। 5 × 1/7, इसको लिखेंगे हम 5 × 0.142857, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.712935, ठीक है। 6/7 की वैल्यू कितनी आएगी ये आप मुझे फाइंड कर बताएंगे, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। 2 होमवर्क मिल चुके हैं आपको, फर्स्ट वाले के में लास्ट वाला दिया था 6th वाला, और यहाँ पर ये 6/7 की वैल्यू कितनी आएगी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है हमें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म
P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल है, हमें डेसिमल फॉर्म में दे रहा है और हमें इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन देखेंगे। देखो बहुत सिंपल, हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। देखो 6 पर बार लगा, इसका मतलब 6 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.6, बार लगा है तो 6 6 6 इस तरह से रिपीट हो रहा होगा। ये ऑब्वियस सी बात है ना। इसको मान लो आप, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सपोज कर लो ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी। अभी क्या करना है आपको, नेक्स्ट काम आपको ये करना है कि इसको और इसको दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इधर लिखो, आप लिख देना है आपको मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 फ्रॉम 10। अब 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करने से होगा ये कि जो x है वो हो जाएगा आपका 10x। ठीक है, और जो 0.6 है आपका वो हो जाएगा 6.6। यही होता है ना। देखो क्या होता है कि कहीं 0.6 लिखा है, ठीक है, तो ऑलवेज क्या होता है, किसी नंबर के नीचे हमेशा 1 रहता है। अब मैं बोलूँ आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 10 को ऊपर से भी मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही होता है ना। तो जो 0.6 है वो कहाँ चला जाएगा, वो 6 में तब्दील हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक जो डेसिमल है वो यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा, है ना। तो ये 6 आया तो ये हो गया 6/10। तो जब इस तरह का फ्रैक्शन हो जाएगा तो जब भी हम 0 काटेंगे, तो मैंने क्या बताया था आपको, जितने 0 काटेंगे उतने डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो सीन आपका वहीं पहुंच गया, समझ गए। इसलिए हम 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 का मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला ये, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी क्या करना है आपको इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देना है। ठीक है, सिंपल माइनस कर देना है। तो लिखेंगे हम इधर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। जब भी आप ऐसा करें तो क्या होगा, राइट साइड वाले राइट साइड में माइनस होते हैं, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड में होते हैं। ये तो रूल आपको पता ही है। तो इधर लिखेंगे 10x माइनस x, इधर होगा 6.666 डॉट 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 माइनस 0.666 डॉट डॉट। समझ गया। तो 10x में से x जाएगा तो इधर बचेगा आपका 9x। अभी 6.66 में से 0.66 चला जाएगा, तो यानी कि ये जो टर्म्स है वो जा रही हैं। 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0, और 6 में 0 गया तो 6। ठीक है, तो यानी कि ये जो डेसिमल के बाद वाली टर्म्स हैं वो माइनस करने से हट जाएंगी। तो क्या बचेगा इधर हमारे पास 6। तो जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 6। ये 9 मल्टीप्लाई में इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इधर अपॉन में आ जाएगी। ठीक है, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको हम। तो x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। आ गया फ्रैक्शन फॉर्म करना था, आ गया। ये देखो x इज इक्वल टू 2/3, ये वैल्यू आपको मिलनी थी, वही वैल्यू आपकी आ गई। सिंपल है। सेम चीज हम 2 में भी करेंगे, सेम चीज हम 3 में भी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेकंड वाले का सॉल्यूशन है आपका, लेट करेंगे वही सेम चीज, x इज इक्वल टू 0.4777। ठीक है, बाहर हटा दिया हमने, वही चीज करेंगे मल्टीप्लाई इसको इक्वेशन 1 मानो पहले, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10x और ये हो जाएगा आपका 4.777, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अगेन वही चीज करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.777, वो डॉट 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 आगे लगा दो। ठीक है, डॉट 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 माइनस क्या होगा 0.4777, माइनस करो एक बार,
10x माइनस एक्स इज 9x, और ये जाएगा 4 में से 4, ये सब कितना जाएगा, देखो 7 में 7 बचा गया ये 0, 7 में 7 गया 0, 7 में 4 गया 3, 4 में से 0 गया 4। तो क्या है, डेसिमल के बाद 0 कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसको हटा दो। ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं हम, आगे हम ये कर सकते हैं कि x को यहाँ अकेला छोड़ सकते हैं, 4.3 को यहाँ लें, 4.3 तो यही, x को अकेला छोड़ा इधर तो 9 इसके जाएगा नीचे। ठीक है, अभी अगर डेसिमल है ऊपर, अगर हम इस डेसिमल को हटाते हैं, ठीक है, इस डेसिमल को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो 4.3 है वो तो बन जाएगा 43, और जो 9 है वो बन जाएगा 90। तो यानी कि ओवरऑल बात ये है कि जो x की वैल्यू है वो आएगी 43/90। समझ गए, बहुत सिंपल है, बस मेन खेल आपका इधर ही होता है, इधर। चलिए नेक्स्ट, चलिए सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्या है भाई, x इज इक्वल टू 0.001, हाँ 1 है ये, 0 नहीं है, बार। ठीक है, इसका क्या मतलब है, बार है, इसका मतलब है कि 001 अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज का याद रखना, अगर कभी भी एक नंबर पर बार लगा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। ठीक है, 2 नंबर पर बार लगा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, और 3 नंबर पर बार लगा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का। ठीक है, तभी तो नंबर डेसिमल से बाहर आएगा, समझ रहे हो आप। तो देखो हमने जो पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या था, एक ही डिजिट पे बार लगा था, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार क्या है, 3 डिजिट पे लगाया बार। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, क्योंकि 3 डिजिट पे लगाया तो क्या करेंगे, बाई 1000। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या होगा कि ये तो हो जाएगा 1000x, ठीक है, और ये भी हो जाएगा 1। कैसे, क्योंकि 001 आएगा, इसके पहले की वैल्यू कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1.001001 डेसिमल एंड सो ऑन। तो इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। अगेन जो सभी में किया हमने, सब्ट्रैक्ट, क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 1000x में से x को माइनस करना है, इधर 1.001 डॉट डॉट डॉट, इसमें से माइनस करना है हमें 0.001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इधर आएगा, इधर 1000 में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 999x इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा 1, क्योंकि ये चीज़ तो माइनस हो जाएगी। अभी x को यहाँ अकेला छोड़ेंगे तो ये इधर हो जाएगा 1/999, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सिंपल है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है भाई, हमेशा क्वेश्चन को दिमाग में उसके मेथड को समझो, उसको सॉल्व कैसे किया गया, क्या क्या स्टेप्स लिए गए उसको सॉल्व करने में, हमेशा इस चीज को समझो। ठीक है, रटना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को, उसके स्टेप्स को समझना है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ PQ। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। समझिए इस बात को, सबसे पहले तो हम इसको निकालते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, ये आगे वही लाइन का। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम, क्या है 0.999, x मान लें इसको। ठीक है, 0.99 दिया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.9 पे बाहर लिख सकते हैं ना, पर बाहर में जाने दो इसको, बाद में देखेंगे ये चीज़। हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू 0.999 है। ठीक है, इसको मानते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। वही सेम चीज एक
एक डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, तो ये हो जाएगा 10x और ये क्या हो जाएगा 9.999। एक और ले लो, कोई कमी नहीं है हमारे पास 9 की, इस तरफ डेसिमल के बाद है ना। अभी क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट, वही फॉर्मूला है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1, सॉरी 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.999 माइनस 0.999। अभी माइनस करो तो 10x में से x गया तो 9x बचा, यहाँ पर कितना बचेगा, ये 9 तो 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ डेसिमल से पहले वाले 9 बचेगा। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू हो जाएगा 9/9, है ना। तो जब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 बन जा होता है 9। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1। हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि 0.999 ये इतनी बार आगे गया है कि ये 1 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, इतना क्लोज है कि 0.991 जो चीज़ हमें मिल रही है उसमें और इसमें आपको कोई अंतर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ आपको दिखाई गई है कि लिखा है इसमें, ओहो क्या कर दिया, काट दिया मैंने। तो वही चीज़ में दिया है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर सरप्राइज हुए। डेफिनेटली आप तो हो ही गए होंगे। अभी तो डिस्कस क्या करना है इसमें, डिस्कस ये करना है कि आपने लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था, आपने देखा था कि लास्ट में जब हमें क्वेश्चन दिया था 0.6 बार, तो उसका हमने जब फ्रैक्शन फॉर्म में निकाला तो क्या आया था, और यहाँ भी जब हमने 0.9 बार लगाया, ठीक है, तो यहाँ आंसर हमारा कितना आया 9/9, ठीक है। चलो एक और करके देख लेते हैं हम कि सपोज करो आप 0.2 पे बार लगाए। ये सारी स्टेप्स तो हम कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इधर आते हैं, ठीक है। हम वही मल्टीप्लाई करने वाले 10 से, तो इधर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 10, उसके बाद हम माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा 9x, इधर हो जाएगा 2.0, है ना, क्योंकि हम करते हैं हमेशा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/9। इस तरह से आंसर आने वाला है, आप करके देख लेना एक बार। तो हम एक चीज़ देखते हैं क्या, कि जब भी किसी सिंगल डिजिट पर बार लगा है तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं हमेशा, ठीक है। देखो इधर भी 9 है, लास्ट वाले क्वेश्चन में 6 पे बार लगा था तो उसको भी देखा था, तो क्या था, सबसे पहले तो ये आया था, उसको हमने सिंप्लीफाई करके क्या बनाया था 2/3, ये बनाया था ना। सिंप्लीफाई करने से पहले क्या आया था 3/9। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब भी सिंगल डिजिट पे बार लगा है तो उसको हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर कहीं लिखा है 4.5, तो इसको डेसिमल हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 45/10 हो जाएगा ईजिली। तो इसी तरह से जब भी किसी सिंगल डिजिट पे बार लगा होता है तो उस बार को हटाने के लिए हम सिंपली उस जिस पे बार लगा उस डिजिट को लेके और उसको डिवाइड करते हैं हम 9 से, ठीक है, 6/9 आ जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अगर मान लो आपको दिया है 0.4 बार, तो इसका मतलब है आप लिख सकते हैं 4/9 डायरेक्ट। कहीं दिया है आपको कि 0.8 पे बार, तो इसका लिख सकते हैं आप 8/9 डायरेक्ट। समझ गए आप। तो जब भी सिंगल डिजिट पे डेसिमल के बाद बार लगा हो तो उसको हम डायरेक्ट 9 से डिवाइड कर सकते हैं। ये होगी आपकी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो इस वीडियो में इतना ही। तो इसका बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो अभी कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।